Hello everyone. So I hope you all are all right. And today we are going to discuss. आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक और मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि अपना चैप्टर नंबर 1 है 11th क्लास के एनसीईआरटी फेज का। हम इसमें बेसिक से लेकर कॉम्पिटिशन लेवल तक के न्यूमेरिकल भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ने वाले हैं मात्रक की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होती है, फिर यूनिट्स कैसे डिसाइड करना है, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस कि इनकी विमा कैसे बनती है, क्या होता है विमा। फिर विमा के अनुप्रयोग क्या क्या है, क्यों पढ़ना है विमा को। फिर क्या करना है, विमी समीकरण जो अपनी आती है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, ये हमको इसमें पढ़ना है। शुरू करते हैं। तो पहला है अपना मात्रक और विमाएँ। तो हमको पता है कि मात्रक की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। बेसिकली 3 पद्धतियाँ हैं, एक है एमकेएस, एक है सीजीएस, एक है एफपीएस। एमकेएस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और एफपीएस मीन्स फुट पाउंड और सेकंड, जो कि ब्रिटिश पद्धति है। जनरली हम एमकेएस यूज़ करते हैं सोल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो अपनी बेसिक जो क्वांटिटीज़ होती हैं, बेसिक राशियाँ होती हैं, जैसे दूरी, द्रव्यमान और समय, इनका तीनों एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस में अलग अलग मान होता है। इसको अपन कैसे लिखते हैं, जैसे एमकेएस में दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड, हम सब जानते हैं। अब सेंटीमीटर में सीजीएस में क्या हो जाएगा, दूरी को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। अब एफपीएस में भी बस दूरी का अलग हो जाएगा और द्रव्यमान का अलग, फुट पाउंड और सेकंड। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित पद्धति है वो है एसआई या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये एमकेएस का ही बेसिकली एक संशोधित रूप है। इसमें क्या डिसाइड किया है, 7 मूल मात्रक रखे और 2 पूरक मात्रक, 2 डेरिवेटिव क्वांटिटीज है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। क्या है, दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रतिपन्न तीव्रता या पदार्थ की, और पदार्थ की मात्रा, इसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और डायमेंशन क्या बनती है इसकी, L1। ऐसे द्रव्यमान को किलोग्राम नापते हैं, डायमेंशन M1। समय को मापते हैं सेकंड में, टाइम T1। विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, प्रतिपन्न तीव्रता को कैंडेला में, ताप को केल्विन में और प्रतिपन्न तीव्रता को कैंडेला में। उसका विमा है CD। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, मोल में। वैसे कैसे लिख देते हैं मोल, इनकी जरूरत पड़ती नहीं, बेसिकली इतनी कम पड़ती है। सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ती है, ताप की, विद्युत धारा की, समय की, द्रव्यमान की और दूरी की। 11th में तो यही काम हो जाएगा। अब देखो, 2 पूरक डेरिवेटिव क्वांटिटीज भी है, पूरक राशियाँ भी है। कौन कौन सी, एक समतल कोण, एक घन कोण। समतल कोण कौन सा, जिसका मात्रक रेडियन, और घन कोण मतलब स्टेरेडियन। इनकी डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इनको पूरक लिखा है ना, डायमेंशन नहीं है इनकी। तो घन कोण होता क्या है, तो देखो, माना कि कोई 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, 3D, त्रिविमीय। कौन सा है, त्रिविमीय आकृति है अपने पास। तो उसमें क्या करेंगे, 3 विमा होगी। एक होगी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर उसको अपन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में डिवाइड करें तो घन कोण क्या हो जाएगा, इसका अगर अपन W निकाले तो क्या आएगा, एरिया बटे R²। तो एरिया क्या होता है, अगर अपन सर्कल ले लें या गोला ले लें तो पाई R² डिवाइडेड बाई R²। तो पाई बचा, ये पाई क्या है, इसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो ऐसे इसको डिसाइड करना है अपने को, मतलब कि जो भी अपने पास क्वांटिटी है उसको, उसके एरिया को अपन उसकी जो डायमेंशन है, सिंगल डायमेंशन, उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो अपना क्या आ जाएगा, घन कोण आ जाएगा। इसको अपन और समझेंगे, देखो कैसे। ये यहाँ पे जो गोले का मैं तुमको बता रहा था, वो गोला क्या, वो गोले के लिए A/R², और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² डिवाइड बाई R²। ये कर गया। और इसको मात्रक क्या है इसका, स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन, ये स्टेरेडियन। और समतल कोण का रेडियन। तो घन कोण होता क्या है, एरिया को डिवाइड करना है किससे, जो एक डायमेंशन है उसके स्क्वायर से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, घन कोण आ जाएगा। समतल कोण क्या होता है, अपने को पता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बस वही फॉर्मूला लगाना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, बस लगा दो। थीटा बराबर S/R। ये भी डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ कौन सी होती है, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है ना, वो किसी पर निर्भर नहीं करेगी, स्वयं डिपेंडेंट है। जैसे दूरी, द्रव्यमान और समय, ये स्वतंत्र राशियाँ हैं, इसको बोलते हैं मूल राशियाँ। और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती है, जिनको किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी मूलभूत राशि से उत्पन्न किया सके। जैसे चाल को कैसे उत्पन्न करेंगे, दूरी बटा समय। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो इनको उत्पन्न कर रहे हैं दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज से, इसलिए इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। समतल कोण, घन कोण अभी पढ़ के आए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसका मतलब रेडियन होता है बेसिकली तो, लेकिन डायमेंशन नहीं होती। डिग्री में भी नापते हैं, आर्क मिनट में भी नापते हैं और आर्क सेकंड में भी नापते हैं।
अपने को केवल डिग्री में ही काम चल जाता है, मिनट और सेकंड इतना यूज़ में नहीं आता। वीमा 0 है, लेकिन फिर भी अगर मात्रक कोई वीमा बना देते हैं अपन कई बार, तो वीमा अगर ज़्यादा ही पूछे तो क्या आएगी, रेडियन की पावर 1। और 2 पाई कितने डिग्री का हो, 360 सबको पता है। एक पूरे जो सर्कल कंप्लीट होता है बिंदु के अराउंड, तो सर कितना हो, 360 डिग्री। ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देखो अपन कुछ और भी व्युत्पन्न राशियों को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग क्या है, v, और t क्या है, समय। वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर का L1, टाइम का T1, ऊपर जाएगा तो L1 t माइनस का 1। और यहाँ पे क्या है, समय है ना, तो ये त्वरण के लिए क्या आ जाएगा, एक और समय आ जाएगा, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, सेकंड से, तो L1 t माइनस का 2 किसका डायमेंशन आ जाएगा, त्वरण का। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, m1, और त्वरण का L1 t माइनस का 2 रख दो। ये संबंध है, क्या है, ये आया कहाँ से, अभी आगे पढ़ेंगे। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कितना न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कैसे करेंगे, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन का ये मात्रक, द्रव्यमान गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान मतलब किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में, 1 सेकंड को 1 सेकंड में। तो 1 2 3 4 5, 10⁵5 किस में हो गया, CGS में हो गया, मात्रक डाइन। 1 न्यूटन इक्वल 10⁵5 डाइन। कार्य का मात्रक क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल क्या है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन क्या बनी, m1 L1 t माइनस का 2। इसको किससे गुणा करना है, विस्थापन से। तो विस्थापन कितना है, L1, तो W बराबर जाएगा बल गुणा विस्थापन, तो क्या आ जाएगा, m1 L2 t माइनस का 2। CGS और MKS में क्या होता है, MKS में होता है जूल, जो कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है। और ये क्या हो जाएगा, अर्ग, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बदल दो, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100, और घात 2 बटे सेकंड का स्क्वायर। तो 1000 तो पहले से, और ये 100 की घात 2 मतलब 10 की घात 2 की घात 2 मतलब 4, तो 4 तो ये और 3 ये, कितनी 10 की घात 7। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है, ये अपने को पता चला। अब ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, अपने 11 12 दोनों में है ऊर्जा, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, जिसको हाफ सी स्क्वायर से लिखते हैं, कुंडली में हाफ L स्क्वायर, सब 12th के पार्ट है ना। अब कार्य के समान विमा, ऊर्जा की मुहिमा क्या होती है, एनर्जी किसके इक्वलेंट होगी, डायमेंशन में कार्य के इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी भी वो होता है, ऊर्जा क्या है, वही कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा बोलते हैं, अगर देखा जाए तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है, तो विमा भी दोनों की समान हो जाएगी। कैसे, ये है अपनी कार्य की विमा, अभी निकाली अपनों ने ऊपर, ये रही सेम विमा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv² रख दो, ये m की, ये v की घात 2, खोलेंगे तो ये आई। और वो एनर्जी क्या होती है, ये स्थिर ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, mgh। m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, ऊंचाई, ये सेम। तो कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है। 2 पाई रेडियन कितना होता है, सिंपल सा एक चीज़ याद रख लो अपन, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री, बस यहाँ सब कुछ हो जाएगा। और 180 में पाई का भाग लिखा 17.3 डिग्री आता है। यहाँ से कन्वर्जन अपन कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं, इनसे ही काम चल जाता है अपना। तो आर्क मिनट में भी देख लो, कभी नहीं पूछता, फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, और 1 आर्क मिनट 60 सेकंड के बराबर। डबल मतलब सेकंड हो गया ना, और ये 1 मतलब मिनट हो गया। कन्वर्जन अपन देख सकते हैं, यहाँ पे 1 आर्क मिनट बराबर 1/60 डिग्री गुणा पाई बटा 180 रेडियन। ये डिग्री को क्या बदल दिया, रेडियन में बदल दिया। तो कोई बेसिकली ऐसा यूज़ है नहीं इनका, पर फिर भी जनरली याद होना चाहिए, कभी काम पड़ जाएगा। अब देखो, अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है अपने पास। क्या आता है पार्ट, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूलास। क्या पढ़ना है अपने को, किसी भौतिक राशियों को मूल राशियों में व्यक्त करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। सिंपल से डेफिनेशन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन सब में एक ही बीमारी है दूरी की, जो कि होती है L1, बाकी सब 0। क्षेत्रफल में क्या 2 होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए L की पावर 2, आयतन में L की पावर 3, बाकी कुछ होता नहीं। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का m1, आयतन
आयतन का L-3 क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा बटे में, इसलिए L-3 और T है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, T 0 आ जाएगा। चाल क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं। तो L1 बटे T-1 ये मीटर और ये प्रति सेकंड रख दो। मीटर का L1 और T1 ऊपर जाएगा तो -1। धारिता 12th में है, फिर भी देख लो। धारिता क्या होती है? Q²/2C। Q क्या है? चार्ज है। क्या है? आवेश। और C क्या है? धारिता। क्या है? धारिता। तो Q²/2C और अपने को रख दो यहाँ से C का मान निकल के आया Q²/2W रख दो। Q क्या होता है? I बराबर Q/T से देखो Q क्या आएगा? I गुणा T। I क्या है? धारा। T क्या है? टाइम। G क्या है? Q क्या है? आवेश। तो एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड का स्क्वायर, T का स्क्वायर। नीचे कार्य का मात्रक ऊर्जा, ऊर्जा रख दो, यह आ जाएगा अपना मात्रक। ऑप्शन नोट तथा म्यू नोट की विमा। ऑप्शन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता, और म्यू 0 है निर्वात की पारगम्यता। ये क्या होता है? ऑप्शन, ये सब 12 के पार्ट है ना, यहाँ से आता है। तो ऑप्शन नोट क्या होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है ना। 12 के पार्ट है, बस विमा की दृष्टि से अपन इसकी विमा देख लेते हैं। क्या आएगी इसकी विमा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। कूलम का मात्रक अभी पढ़ा, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, और न्यूटन का मात्रक बल M1 L1 T-2 L2। सोलो कर लो तो क्या बचेगा? ये ऊपर जाएगा M-1, ये L1 और L2 ऊपर जाएगा तो T-3, ये T-2 ऊपर जाएगा T2 से T4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव होगा। और ये क्या बचा था? A⁴। ये निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, वैसे देखोगे सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। याद रखना इसका मात्रक क्या होता है पारगम्यता का? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन का मात्रक M1 डायमेंशन M1 L1 T-2 और ये A2 ऊपर जाएगा तो A-2। और ये एप्सिलॉन r, म्यू r, काई, ये विकृति, अपवर्तनांक, ये सब क्या है? अनुपात है। क्या है ये? अनुपात। तो अनुपात की कभी कोई विमा नहीं होती। क्यों? क्यों? कट जाएगी, ऊपर जो होगी नीचे वही होगी, दोनों एक दूसरे को मतलब कैंसिल कर देंगे। आपेक्षिक जहाँ भी लग जाए आपेक्षिक, उसकी कोई विमा नहीं रहेगी। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता विमा है ही नहीं। चुंबकीय पारगम्यता नहीं है, चुंबकीय पारगम्यता नहीं है, विकृति की कोई नहीं है। डेल्टा L/L ये में पढ़ेंगे, अभी अपन आगे चैप्टर आ ही रहा है। अपवर्तनांक की विमा नहीं, क्योंकि पता है वेगों का अनुपात है। किसका अनुपात है? वेगों का। आपेक्षिक घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, 0 आएगी विमा। 3 विमा अपने को ध्यान रखनी, कौन कौन सी? √LC, L/R और CR। लालचंद छत के नीचे, लालू राम और चेतन राम, इन सब की विमा क्या होती है? T1। क्या होती है? T1। सीधा याद रख लेना, काम की बात है। आए कहाँ से? 12th में LCR सर्किट है, वहाँ से आए, पर अपने को याद बस इतना ही रखना है अभी। √LC, L/R और CR की विमा क्या होती है? T1 होती है। क्या होती है? T1 होती है। ये अपनी है अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की आवृत्ति 1/2π √LC। √LC की विमा कितनी होगी? T1। नीचे T1, 2π कोई विमा होती नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा तो T-1। ठीक है। FR की विमा है। अब देखो, ये √ म्यू नोट, एप्सिलॉन नोट सब जानते हैं। क्या है ये? 1/c है। 1/c मतलब प्रकाश का वेग है ना। अभी EMW वाला चैप्टर है, वहाँ से आया है, अपने को सिर्फ विमा में ध्यान रखनी है। म्यू नोट क्या है? निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो अभी दोनों की निकाली, दोनों का अंडर रूट लोगे तो यह आ जाएगा मीटर/सेकंड, मतलब कि L1 T-1। याद रखना है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। लालचंद टोपी में लालू राम और चेतन राम। L/R की विमा ये रही, समय के समान, आवर्तकाल के समान। CR की ये रही, सब सवाल आए हुए हैं। अब देखो ये क्या है? I बराबर I0 e⁻t/CR। तो अभी पढ़ा CR की विमा क्या होती है? T1। और यहाँ भी T, तो T से T कैंसिल, तो e⁻, जो भी आएगा विमा क्या होगी? विमाहीन हो गया। क्या हो गया? विमाहीन। क्या हो गया? विमाहीन, क्योंकि e⁻ की कोई विमा होती नहीं। ठीक है, ये याद रखना है अपने। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स याद रखने हैं अपने को। क्या है स्पेशल पॉइंट्स? समान विमा को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है ना। 2 विमा को जोड़ोगे तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी उनको जोड़ा या घटाया जा
सकेगा, नहीं तो उनको जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। साइन थीटा की विमा बराबर कोस थीटा की विमा, टेन थीटा की विमा, थीटा की विमा ना, थीटा वाले जो है उनकी सबकी विमा क्या होती है, समान होती है। विमाहीन राशियाँ हैं क्योंकि इनको विमा होती नहीं है। रेडियन स्टेरेडियन वो मात्रक है, विमा नहीं है। ई की घात वाई की कोई विमा नहीं होती है, ई की घात की विमा नहीं होती है। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सवाल दिया अपने को कि ए बराबर ऐसा है, तो क्या पूछा है अपने से, अल्फा बीटा नियतांक होती है, अल्फा बीटा की विमा ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इधर क्या है बल, तो इधर भी क्या होना चाहिए बल, और अपने को पता है समान नियतांक वाली विमाओं को जोड़ाया घटाया जा सकता है। मतलब जो अल्फा टी की विमा होगी वही बीटा एक्स स्क्वायर की विमा होगी, और विमा किसके बराबर होगी, बल के बराबर होगी, क्योंकि वो तो बराबर में बल है। तो बल का मात्रा क्या होता है, विमा क्या होती है m1 L1 T - 2, अभी पढ़ के आए अपन। ये विमा किसके बराबर होगी, अल्फा टी के बराबर होगी। तो अल्फा की विमा क्या हो जाएगी, टी को कम भेज दो नीचे, तो m1 L1 T - 2, तो अल्फा क्या आ जाएगा, m1 L1 T - 3 आ जाएगा। ये किसकी विमा हो गई, अल्फा की विमा हो गई। ऐसा कैसे सेम किसकी विमा होगी, बीटा एक्स स्क्वायर की विमा किसके बराबर होगी, वही बल के बराबर होगी, क्योंकि समान विमाओं को जोड़ाया घटाया जा सकता है। तो ये बल की विमा m1 L1 T - 2, यहाँ से बीटा क्या निकलेगी, m1 L1 T - 2, और बटे में एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है विस्थापन है, दूरी है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है L1, घात 2 है इसलिए 2 लगा दी। ऊपर घात क्या आएगा m1, ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा, एक पहले से है तो माइनस का 1 और T - 2, ये आ जाएगी विमा किसकी, बीटा की। एक और क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया समीकरण अपने पास, ये क्या है समीकरण, तो क्या पूछ रहा है वो, जैसे अल्फा बीटा गामा की विमा। अब देखो अपने को पता है कि समान विमाओं को जोड़ाया घटाया जा सकता है, तो मतलब जो अल्फा टी स्क्वायर की विमा है वो किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो अल्फा की विमा क्या निकलेगी, वी बटा टी स्क्वायर। अब वी क्या है, वेग है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब L1 T - 1। तो देखो ऊपर के नीचे क्या आएगा, T2 ऊपर जाएगा, तो L1 और T - 3 आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे कैसे, यहाँ देखो क्या है, बीटा एक्स बटे गामा प्लस 1, किसकी विमा बराबर, प्लस का चिन्ह है ना, तो जो इसकी विमा वही इसकी विमा, इसकी विमा क्या थी वेग के बराबर, इसकी भी वेग के बराबर, वही मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे गामा क्या है, नियतांक, क्या है गामा, नियतांक। एक की कोई विमा होती नहीं है, जब एक नियतांक कोई विमा नहीं होती, समान विमाओं को जोड़ाया घटाया जा सकता है। जब इसकी विमा नहीं है तो इसकी विमा नहीं है, तो गामा भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। तो सिंपल सा बचा कि ये L1 T - 1 किसके इक्वल हो गया, बीटा एक्स के। तो यहाँ से बीटा क्या निकला, L1 T - 1, और एक्स कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो L1 नीचे चला, L1 से L1 कैंसिल, मतलब 1 बटा T - 1, तो T ऊपर जाएगा, तो बीटा बराबर में T, ठीक है, दिख रही है। तो देखो ये अल्फा की विमा ये रही, बीटा की विमा ये रही, समझ में आ रही है बात। यहाँ भी देख लो, ये रही बीटा की विमा क्या निकाली, यहाँ से निकाली बीटा की विमा वी के इक्वल, तो ये मीटर प्रति सेकंड, यहाँ प्लस था है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस था, गलती कर दी उन्होंने, ये प्लस था, तो ये ऊपर जाएगा T - 1 हो जाएगा, क्यों, मीटर पर सेकंड है ना, तो नीचे लिख रहे हैं इसलिए प्लस आएगा। अगर सीधा लिखते हैं तो L1 T - 1 सीधा लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे लिखा इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा अपने को सवाल कर टाइम पे। अब देखो वापस क्या दिया है, वास्तविक गैस समीकरण, वांडरवाल गैस समीकरण, यहाँ नियतांक ए तथा वी की विमा ज्ञात करो। तो वही अपने को वही करना है, क्या करना है, जो भी करा यही करना है। कैसे करना है, देखो समान विमाओं को जोड़ाया घटाया जा सकता है, तो जो पी की विमा हो गई वही ए बटा वी स्क्वायर की विमा हो गई, तो यहाँ लिख दो, क्या लिखते हैं, जो पी की विमा है वही ए बटा वी स्क्वायर की विमा है। तो ए की विमा किसके बराबर हो गई, पी गुणा वी स्क्वायर की। पी क्या है, दाब, दाब का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और वी की घात 2। ए क्या हो जाएगा, न्यूटन का मात्रक m1 L1 T - 2, नीचे मीटर स्क्वायर मतलब एल की घात 2। अब क्या है, वी स्क्वायर, वी क्या दिया है यहाँ पे, वी आयतन है, वी क्या है आयतन है, आयतन की माँ कितनी होती है, एल की घात 3, और यहाँ पे घात 2 है तो एल की घात 6। देखो एक का क्या आएगा m1, और ये 2 से ये 2 कटेगा तो एल की घात 4 बच जाएगी, 4 और 1 5, और T - 2, ये किसकी विमा आएगी,
ए की आ जाएगी, और बी की समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जो वी की विमा हो गई वही बी की होगी, तो वी की क्या होती है, आयतन की एल की घात 3 होती है, मीटर क्यूब होती है, तो बी की भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ये ए की विमा और ये बी की विमा, ए बटा बी में क्या भाग लगा तो ए बटा बी की आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लो, क्या है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन अपना कि पी संवेग है। क्या है पी, अब की बार ध्यान रखना है, पी दाबनी है, पी क्या है, संवेग है, द्रव्यमान गुणा वेग, ये क्या है, पी है। तो क्या पूछा है अपने से, वो ये पूछ रहा है अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करो। तो अपने को पता है, क्या पता है कि जो इधर की विमा होगी वही इधर की विमा के बीच में बराबर का चिन्ह है, और एक ही घात की कोई विमा होती नहीं है, एक ही घात विमाहीन है। क्या है ये, विमाहीन, पूरा एक ही घात विमाहीन है ना। तो पी के बराबर क्या बचा, अल्फा एक्स बचा, तो पी बराबर अल्फा एक्स, यहाँ से अल्फा बराबर पी बटा एक्स। पी क्या है, संवेग है, संवेग क्या होता है, ये रहा द्रव्यमान का m1 और वेग का मीटर प्रति सेकंड, और एक्स क्या है, L1। अब L1 से L1 कैंसिल, तो ये बच गया अल्फा। और अभी बताया कि ये विमाहीन है, विमाहीन है तो ये पूरा भी विमाहीन है, तो अल्फा टी स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर की विमा है ही नहीं। किसके बराबर आता है, एक खुद क्या है, कांस्टेंट है, नियत राशि है, विमाहीन। क्या है, विमाहीन है। तो ये रख दो इसमें, अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू बीटा गुणा एल, तो अल्फा बटे बीटा बराबर, ये कैंसिल हो गया है ना, यहाँ से एक बचेगा ना, ऊपर जाएगा इधर, अल्फा बटे बीटा, देखो एल की घात 2, ये L1, एल बचा तो एक बटे में क्या जाएगा, एल जाएगा। ये टी स्क्वायर था, ऊपर क्या था, टी स्क्वायर, देखो मैं बताता हूँ, अल्फा टी स्क्वायर बटे बीटा एल की घात 1, देख लो एक बार और, अल्फा टी स्क्वायर बटे बीटा एक्स, यही वाला अल्फा टी स्क्वायर बीटा एक्स, एक्स क्या है, विस्थापन L1 आ गया, बीटा का कांस्टेंट, तो क्या करेंगे, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू एल का जाएगा ऊपर और टी का जाएगा नीचे, क्या बचेगा, L1 टी माइनस का 2। ये देखो ये सवाल अच्छा है, क्या लिखा है, ये समीकरण दी है तो अपने को इनकी विमा याद करनी है, किसके समान होगी। तो देखो ये तो पूरा साइन वाला विमाहीन, साइन थीटा क्या होता है, विमाहीन, तो y किसके बराबर, a के बराबर, a क्या है, आयाम, आयाम है तो a क्या हो जाएगा, y की विमा किसकी हो जाएगी, a के बराबर, जो कि L1 के बराबर। अब ये पूरा विमाहीन था तो बीटा एक्स माइनस सी टी बराबर क्या आ जाएगा, विमाहीन मतलब कि 1, तो बीटा एक्स बराबर में c गुणा टी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात। और ये किसके बराबर था, 1 के, सब क्या है, विमाहीन है, क्या है, विमाहीन। समान विमाओं को जोड़ाया घटाया जा सकता है, मतलब बीटा एक्स की जो विमा होगी सी टी की विमा वही होगी, वही 1 की विमा, जो कि क्या है, m0 l0 t0, मतलब कि विमा है ही नहीं, किसकी विमा, बीटा एक्स की। तो बीटा बराबर m0 l0 t0 बटे एक्स की विमा L1, ऊपर जाएगी तो l माइनस का 1। ऐसे सी टी बराबर भी क्या आएगा, वही m0 l0 t0, तो सी क्या आएगा, m0 l0 t0 बटे में t, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, t माइनस का 1। अब गुणा कर लो तीनों का और लिख दो जो भी आ रहा है वो। कोणीय वेग क्या होता है, 2π/t होता है, फॉर्मूला है। और कोणीय त्वरण क्या होता है, डी ओमेगा बटे डी टी। इन सब के फुल चैप्टर आ रहे हैं आगे ना, पूरा चैप्टर आ रहा है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनको। वी क्या होता है, अल्फा टी स्क्वायर बराबर बीटा अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा एक्स का अपन गामा। ये कर ही लिया इसमें का सवाल, जो इसकी विमा है वो इसकी है, समान विमाओं को जोड़ाया घटाया जा सकता है, मतलब इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। बस रख दो इन सबको बराबर बराबर कर दो, विमा रख दो, ये बीटा बटे गामा, एक्स को भेज दिया इसके नीचे। वी की विमा मीटर पर सेकंड, L1 t माइनस 1, x1 की L1 कट गया t माइनस का 1, अल्फा टी स्क्वायर की भी इसके बराबर रख दो, अल्फा बराबर वी बटे टी की घात 2 मीटर पर सेकंड, L1 t माइनस 1 t2, ये आ गया। अब देखो अब क्या पढ़ना है अपने को, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बीमी समीकरण के अनुप्रयोग। तो किसी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने कोई क्या काम में आता है, बीमी समीकरण काम में आता है। और क्या काम में आता है, दी गई समीकरण है उसकी सत्ता की जाँच करना। कोई समीकरण दी है तो इधर वाली उसकी डायमेंशन इधर डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। LHS किसके इक्वल होना चाहिए, RHS के, तो समीकरण सही होगी, नहीं तो क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि फिजिक्स है। किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति दूसरी पद्धति में बदलना, ये अपने काम की चीज़ है। देखो ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये कि ये कहते हैं इस बात पर आधारित है किसी भौतिक राशि के लिए आंकिक मान मतलब n मान लिया अपना आंकिक मान, और मात्रक u, n गुणा u हमेशा क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, चाहे कुछ भी ले लो। कैसे, अब एग्जाम्पल देखते हैं, अपन समझ में आ जाएगा।
देखो एन गुणा यू बराबर नियत, तो यहाँ से क्या निकला, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, मतलब यू बढ़ेगा तो एन घटेगा, एन बढ़ेगा तो यू घटेगा। यहाँ से क्या निकला, n1 u1 बराबर n2 u2। ये देखो जैसे कैसे, ये n1 का मान 1 MKS में और मात्रा क्या आएगा मीटर। अब इधर CGS ले लो तो n2 कितना होता है CGS में 100 और इस कितना हो गया सेंटीमीटर। ऐसे 1 रुपया 100 पैसे के बराबर। n1 पहली पद्धति में मान, n2 दूसरी पद्धति में मान, u1 पहली पद्धति में मात्रक और u दूसरी पद्धति में मात्रक। यहाँ से एक सूत्र डेराइव करना है। माना कि पहली पद्धति में किसी राशि की विमा ये थी m1a L1b और T1c, और दूसरी जो है क्वांटिटी उसका विमा क्या थी, ये रही, मात्रा का u2 था और विमा क्या थी, ये रही। अब n1 u1 बराबर n2 u2 रख दो तो क्या आएगा, मान लो दूसरी राशि में अपने को आंकिक मान निकालना है उस राशि का, तो क्या आएगा n2 बराबर, इन सबको नीचे भेज दिया। तो अपने को बहुत जरूरी है याद रखना, क्या याद रखना जरूरी है, ये क्या रखना जरूरी है, ये कि n2 इक्वल टू n1 m1 बटा m2 पावर a, L1 L2 बटा b, L1 बटा L2 पावर b और T1 बटा T2 पावर c। ठीक है, कैसे करना है अभी बस ये फॉर्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये रहा, बल का MKS में मान 1 न्यूटन है तो CGS में मान याद करो। देखना अपने को किस में निकालना है, CGS में, तो ये तो क्या हो जाएगी, दूसरी दिया किस में, MKS में, तो MKS क्या हो गई, पहली बात तो ये। अब दूसरी में निकालना है तो n2 निकालना है, क्या है फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, यहीं से कॉपी करके यहाँ रख दो। समझ में आ रही है बात, रख देते हैं एक बार और। कैसे रखना है देखो, अभी रखते हैं अपन कि MKS में 1 न्यूटन होता है, किलोग्राम होता है और सेकंड होता है। MKS में कैसे होता है, न्यूटन, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। CGS में n2 का मान निकालना है। CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड। तो निकाल लो, देखो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, यह निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया n2 बराबर n1 का मान कितना था, 1 न्यूटन है ना, इसलिए 1 m1 बटा m2 पावर a, L1 L2 पावर b और C1 बटा C2 पावर, T1 बटा T2 पावर c। अब देखो मात्रा क्या है, न्यूटन की विमा क्या होती है, 1 न्यूटन की विमा क्या होगी, m1 L1 T माइनस का 2, अभी पढ़ के आए अपन, मतलब a का मान है 1, b का मान है 1 और c का मान क्या है माइनस का 2। रख दो मान, ये 1 और ये माइनस का 2 रख दो। अब m1 क्या था, MKS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, 1 किलोग्राम, और CGS में कितना होता है, 1 ग्राम। समझ में आ रही बात। ऐसे ही L1 में MKS में लंबाई का मात्रक 1 मीटर और यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेकंड और यहाँ भी 1 सेकंड। तो n2 क्या आएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, और यहाँ पे ग्राम, ये कट गया, ये 1। थोड़ा सा इसको अपन साफ कर लेते हैं। यहाँ पे थे अपन, है ना, तो इसको अपन साफ कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा अपने को। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर, और ये तो दोनों में क्या होता है, सेकंड होता है, माइनस का 2, कोई मतलब नहीं, सेकंड कट गया, 1 बचा, सेंटीमीटर 100 बचे, घात 1 थी, तो n2 का मान कितना आया, 1000, तो यहाँ से आया और 100 यहाँ से आया, तो 1000 गुना 100, तो 10 की घात 5, 2 3 5, ये उसको क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। यहाँ से आया था वो मान कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। समझ ही बात, ऐसे निकाल रहे थे अपन उसको। ये और यहाँ पे सोलो डिलूम किया हुआ है मैंने, देख लेना बाद में। ऐसे ही अपन किसके मान निकाल सकते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G क्या होता है, 6.10 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक होता है, कहाँ से आया, अभी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन का चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ है उसमें, वहाँ से आया। अब देखो n2 क्या होता है, ये होता है m1 बटा m2 पावर a, L1 बटा L2 पावर b और T1 बटा T2 पावर c। ये MKS है और ये CGS है, और अपने को मान निकालने हैं। ये G का मान क्यों, क्योंकि n का मान रख दो m1 L1 T-2, m2 का मान मीटर स्क्वायर L2
और किलोग्राम क्या होता है m1, तो यहाँ घात 2 हो जाएगी। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा किसका, g की विमा। a का क्या है -1, b का 3 और c का -2 क्या है, मान रख दो बस, और क्या करना है। देखो ये रहा, देखो n2 बराबर n1 की जगह तो ये रख दिया, ये इसकी जगह किलोग्राम ग्राम, इस मीटर और सेंटीमीटर, और ये सेकंड, घात रख दी -1 3 और -2, -1 3 और -2। सोल्व कर लो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, ये कट गया है ना, ग्राम नहीं आएगा यहाँ पे। और 1 सेकंड से करके ख़त्म। क्या बचा 3 और 2 की घात 3 मतलब कितने, 3 जीरो तो पहले से थी, और 10 की घात 2 घात 3 मतलब 10 की घात 6, तो 6 7 8 9 और ये 11, तो कितने बचे, 2 बचे, कितने 6 7 8 9 9 और यहाँ 11, तो 10 11 10 की पावर -2 बचा, कितना बचा -2। अच्छा -1 था यहाँ पे, घात कितनी थी माइनस की 1 थी, तो 1/1000 कितने बचे, 1/1000 और यहाँ 10 की घात 6, तो ये 3 से 3 मतलब 10 की घात 3 बचे। यहाँ 10 की घात 3 या -11 10 का -8 अपने पास बच गया। ये सोल्व किया हुआ है शॉर्ट में, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा काम है। न्यूटन होता है एमकेएस में, इसको बदल दो सीजीएच में, 1 न्यूटन बदल उसके बाद 5 डाइन मीटर होता है सेंटीमीटर में सीजीएस में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, से 100 2 बार लिख दिया, घात 2 इसलिए, और ये किलोग्राम को ग्राम में रख दिया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 10 की घात 3 और 2 का 10 की घात 6 ग्राम स्क्वायर, बस सोल्व हो गया सीधा सीधा। अब देखो इसका उपयोग क्या है, दिए गए समीकरण की सत्यता की अपन जाँच कर सकते हैं किससे, इससे विमी समीकरण से। कैसे कि जो LHS और RHS है दोनों क्या होना चाहिए, विमी रूप से सत्य होना चाहिए। बताया था इधर की विमा इधर की विमा के बराबर होगी, तो ये क्या होगा अपना समीकरण विमी रूप से सत्य होगा, नहीं तो समीकरण विमी रूप से सत्य नहीं होगा। देखो जैसे कैसे, कौन सा सूत्र विमी रूप से गलत नहीं होगा, तो जिधर विमा बराबर होगी गलत नहीं होगा, बाकी सब गलत। जैसे ये क्या है, बल है, और ये क्या है, ये भी बल ही है। क्यों, क्योंकि अभिकेंद्री बल है mv²/r, इसको रख दो ना, ये किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड, और घात 2 इसलिए घात 2, और यहाँ क्या आ जाएगा मीटर, तो क्या बचा किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर बटे मीटर, और यहाँ सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक है ये, बताओ किसका मात्रक है, क्या बल का मात्रक है क्या है। देखो बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया, मतलब ये क्या है, विमी रूप से सही समीकरण है, ऐसे ही अपन इसको कर सकते हैं। अगला देख लो, ये क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। बल क्या होता है m1 L1 t-2, विस्थापन क्या होता है खुद L1, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर देखो m कितना होता है m1, g क्या होता है त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब L1, और t-2 h क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब मीटर, मीटर मतलब L2, ये m1 L2 t-2 m1 L2 t-2 दोनों की बराबर बराबर। ऐसे ये भी मतलब सारे क्या हैं विमी रूप से सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। और क्या कर सकते हैं अपन, विमी विधि से दी गई भौतिक राशि में सूत्र स्थापित भी कर सकते हैं, है ना। अगर सूत्र दिया ही नहीं सूत्र निकाल सकते, जैसे कोई आवर्तकाल निर्भर कर रहा है लंबाई पर, द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण पर, तो अपन क्या मानेंगे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो क्या आएगा, K LA MB और G की पावर C। क्या है इधर, क्या है टाइम का मात्रक T1 होता है, ये K तो डायमेंशनलेस है, इसका तो आएगा नहीं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है L1, यहाँ आ जाएगा L1 की घात A, द्रव्यमान का मात्रक M1 की घात B, और ये क्या है त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का मात्रक L1 t-2 की घात C। तो ये T1 इधर क्या हुआ, L1 की घात A और L1 की घात C, तो L की घात A प्लस C, और क्या बचा M की घात B बचा, और इधर क्या बचा T की पावर -2C, है ना, यहाँ से आया। तो देखो इधर कुछ है क्या, L है ही नहीं, तो A प्लस C किसके बराबर, 0 के बराबर। B है क्या, इधर B है ही नहीं, M है ही नहीं, तो B भी 0 के बराबर। और इधर देखो C है क्या, इधर C है ही नहीं, मतलब -2C भी 0 है। C कितना है, एक टाइम का T1 है, इधर T1 है, तो ये तो C बराबर -1/2, और B कितना हो गया 0 हो गया, C बराबर -1/2 रख दो इस वाली समीकरण में, तो A -1/2 बराबर में 0, तो क्या आएगा A बराबर 1/2 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रख दो मान किस में, सूत्र में, ये T बराबर K L1 की पावर A, L मतलब ये L1 की पावर A का मान कितना आया 1/2,
एम की पावर बी का मान 0 और टी का मान जी का मान सी। तो सी का मान कितना है -1/2। तो टी बराबर के √L/G है ना, अंडर रूट में जाएगा नीचे माइनस के इसलिए, और ये ऊपर आ जाएगा। और अपने को पता है क्या होता है, टी बराबर 2π√L/G इसका सूत्र होता है, अपने को क्या है पता है। ऐसे क्या निकाल सकते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे ये बल किस किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पे, वेग पे और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो इसका एम समीकरण क्या होगा, देख लो। मान लिया एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, एल बी और वी सी। सीधा एक ट्रिक है, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। क्या करो, इन सब की विमा रख दो, बल की, लंबाई की और वेग की। जिसको सोल्व करने पे द्रव्यमान की विमा मिल गई वो ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। और अब पूरा डिटेल में करना है तो ये पूरा प्रोसीजर अपन फॉलो कर ही रहे। एम का मान ये होगा, के का मान विमा ले से, बल का विमा ये होती है, लंबाई की ये रही और वी की ये रही। सोल्व कर लो। एम की पावर ए इधर है ही नहीं तो बस एम की पावर ए, इधर क्या है L1 की पावर ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गई। टाइम की माइनस का 2 है और इधर है ही नहीं बीच वाली में, और यहाँ क्या आ जाएगी माइनस का सी आ जाएगी। कंपेयर कर लो, तुलना कर लो। क्या कर लो, तुलना करने पर क्या आएगा, तुलना करने पर ये आएगा। ए का मान इधर है क्या, है ही नहीं, इधर M1 है बस, इधर M1 है, L0 T0 है। तो ये तो a + b + c 0 -2a/c बराबर 0। तो ये -2 - c बराबर c का मान आ गया है, b का मान आ गया है, a का मान आ गया a का मान यहाँ रख दिया था अपनों ने, तो इसलिए ये आया था। और बाकी ऑप्शन चेक से तो कर ही सकते हैं। और अगर फॉर्मूला पता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर फॉर्मूला भी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा तुमको। ये भी वही इस तरह वेग का सूत्र है, ये अपने को सीधा फॉर्मूला होता है VC बराबर R/dr। कहाँ से आया, अभी पढ़ना है पूरा चैप्टर। एक्चुअली चैप्टर है ना पूरा 11th के चैप्टर का सार है, 12th में भी इसमें काम में आता है, इसलिए अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ये सब आ रहे हैं, नहीं तो ये सब पढ़ने के बाद बहुत ईजी लगेंगे। तो ये मान लिया अपनों ने कि वेग का मान किस पर निर्भर करता है, नेटा या RB और DC पर निर्भर करता है। नेटा क्या है, शांता गुणांक की विमा ये होती है, रखनी पड़ेगी। R क्या है, त्रिज्या है, मतलब उसका त्रिज्या ही मानो यहाँ पे तो तुम किसकी नली की। और D क्या है D, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, ये द्रव्यमान बटे आयतन। वही तुलना कर लो, आ जाएगा। ये फॉर्मूला वहाँ से आया स्टोक के फॉर्मूले से। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। यदि सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक G, प्लांक नियतांक H, G, H और क्या है C मूल राशि माने तो लंबाई का एम सूत्र क्या होगा, है ना, उल्टा हो गया। मतलब वो बोल रहा है कि तुम जो मूल राशि मानते हो वो मत मानो, मैं जो बोल रहा हूँ मानो और फिर सूत्र बताओ। मतलब जो सूत्र अपने को पता है उसको बदलना है किसमें, इसके अनुसार। तो ये एल का मान लिया अपनों ने, लंबाई का पूछा है, लंबाई मान लिया। जी पे ए की घात निर्भर करती है, एच की घात बी पे और सी की इस पे, सी की घात सी पे निर्भर कर रही है। लंबाई की उम्र कितनी होती है L1, बाकी सब 0 0। जी क्या है, सात्विक गुरुत्व नियतांक, बीमा भी निकाली थी, m-1 L3t - 2 की घात ए। एच क्या होता है, प्लांक नियतांक क्या होता है, कोणीय संवेग के बराबर। MVR मास किलोग्राम, बी मीटर पर सेकंड और आर एक और आ जाएगी लंबाई, गुणा करेंगे तो विमा आ जाएगी इसकी। समझ में आ रही है बात। और क्या हुआ बचा, सी क्या होता है, प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड। ये प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की विमा क्या होती है, समान होती है, याद रखना है। बस वही तुलना करनी है और समीकरण जरा समीकरण छोटी सोल्व करनी है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, बहुत सरल काम है। a + ये 0 आ जाएगा तो मतलब इन दोनों का मान क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और बता दूंगा मैं, कमेंट कर देना तो मैं सोल्व करके बता दूंगा, नहीं आए तो। और ये बहुत बार आए हैं ना, इनका ध्यान रखना है, बहुत बार आए। कौन से, तीनों कि अगर द्रव्यमान, प्रकाश का वेग, प्लांक नियतांक, गुरुत्व त्वरण हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो तो इनकी संबंध क्या होगा, सूत्र पूछेगा। संबंध क्या होगा किसका, M, L और T का। इनका क्यों पूछता है, क्योंकि ये मूलभूत क्वांटिटी है, द्रव्यमान, दूरी और समय। ठीक है ना, ध्यान रखना है बात। जैसे m बराबर √CH/G, L बराबर √GH/c³, T बराबर √GH/c⁵ बहुत बार आया है, तो सीधा याद रख लोगे तो परेशानी नहीं आएगी। करना कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे अगर वो पूछता है m का मान, तो m किस पे निर्भर कर रहा है, मान लो a की घात b की घात, मतलब इस पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक घात a, प्लांक नियतांक घात b और प्रकाश की घात c पे। तो क्या करो, m की विमा m1, बाकी सब 0 0। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा ये रही, इसकी घात a, प्लांक नियतांक की विमा MVR के बराबर, अभी निकालिए अपने, रख दो घात b, और ये प्रकाश का वेग की घात c मीटर पर सेकंड। अब -1 की घात a यहाँ पे, a b यहाँ पे, L की घात 3 है यहाँ पे, L की घात 2b यहाँ पे, L की घात c यहाँ पे,
टी का माइनस का 2a यहाँ से, माइनस का b यहाँ से और माइनस का c यहाँ से। तो 3 समीकरण बन जाएगी, ये वाली और ये वाली है ना। माइनस a प्लस बी किसके इक्वल है, 1 के, बाकी सब 0 0 है। तो b बराबर 1 प्लस a आ गया। और यहाँ से देखो तो b का मान यहाँ रख दो उठा के, b का मान 1 प्लस a में। तो ये समीकरण पास एक और आ जाएगी 5a प्लस c। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समीकरण है, इसको अपन क्या करें, माइनस से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, b का वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये b का मान यहाँ पे रख दिया। तो एक समीकरण तो ये आई थी और एक समीकरण ये आ गई। तो यह है ना अपने को डबल सोल्व करनी पड़ेगी। 3 समीकरण से पहले 2 समीकरण बनाएंगे, फिर इन 2 से एक एक करके मान निकालेंगे। अब देखो यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी c, यहाँ भी c, दोनों घटा दो तो आ जाएगा। तो कितना आएगा, 5 में से 3 गए तो 2a, c में c गए तो 0 और माइनस का 2 और प्लस का 1 है ना, घटाएंगे तो माइनस का होएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का 1, तो a का मान माइनस का 1/2, a का मान से माइनस का 1/2 आया। अब निकाल सकते हैं कितना आया, a का मान माइनस का 1/2 आया। तो b का कितना आएगा, देखो ये रहा, b बराबर 1 प्लस a, तो b बराबर 1 माइनस 1/2, तो कितना आएगा 1/2, ये किसका आ जाएगा, b का आ जाएगा। तो हमारी बात क्या नहीं आ रही है, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। अब इन दोनों का मान इसको यहाँ रख दो तो c का क्या आएगा, 5 गुणा a का मान कितना है, माइनस का 1/2 प्लस c बराबर माइनस का 2। तो c का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और जाएगा प्लस 5/2। तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस 5/2, तो 5 में से 4 गया तो 1/2। समझ में आ रही है बात, बस रख दो मान, उत्तर निकालो। अब अपने को इस चैप्टर का अंतिम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विमीय समीकरण की सीमाएं। क्या पढ़नी है, विमीय समीकरण की सीमाएं पढ़नी है अपने को। पढ़ लेते हैं, देखो कैसे पढ़ना है। विमीय समीकरण से क्या क्या निकाल सकते हैं, विमाहीन नियतांक होता है ना, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। विमाही नहीं है तो फिर हैंडल ही कैसे करोगे इसको, तो विमाहीन नियतांक का कुछ भी नहीं हो सकता। यदि किसी समीकरण में 2 से ज़्यादा पद हो तो उन्हें भी विमीय समीकरण के साथ स्थापित नहीं कर सकते, है ना। लिमिटेशन से समान विमाओं को जुड़ाया घटाया जा सकता है। तो इसकी विमा इसके समान, इसकी विमा इसके समान, लेकिन प्लस आ गया तो इसका अपन कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखा हुआ है ना कि कहाँ 1/2 आएगा, ये वो सामान्य नहीं दे सकता। ये गैलीलियो की इक्वेशन पढ़ेंगे अपन। यदि कोई राशि 3 से ज़्यादा अन्य राशियों पर निर्भर करे तो भी विमीय समीकरण के द्वारा सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि समीकरण ही नहीं बनेगी तो उसको सोल्व कैसे करोगे। समीकरण बनाए ना अपनों ने अभी, ये देखो समीकरण बनाई। यदि कोई राशि 3 से ज़्यादा में हो तो भी नहीं स्थापित करके समीकरण में त्रिकोणमितीय फलन। क्यों, क्योंकि इनकी कोई विमा होती नहीं है, इसलिए इनका भी कोई उपयोग नहीं है। लोग वाले का कोई उपयोग है नहीं, क्योंकि विमा होती नहीं है। एक ही घात वाले की कोई विमा होती नहीं है। अब क्या विमीय समीकरण से ज्ञात नहीं होता है कि भौतिक राशि सदिश का भी ज्ञान नहीं कराते। ये तो जबरदस्ती बना रहे हैं अपन, है ना। इसका भी कोई विमा होती नहीं है, लिखने के लिए लिखना पड़ता है, क्या करो। तो ऐसी बात है ना। बहुत सारे सवाल हैं अपने को करने पड़ते हैं। और सवाल करो, देखो, कमेंट करो तो मैं बता दूंगा तुमको क्या करना है ना। ठीक है।